कैसे हैं आप सब। रीड एंड राइट विद सौरभ शुक्ला में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने ये देखा था कि पासे के कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे और उस पर कई सारे क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस की थी। अब जो कॉन्सेप्ट रह गए थे उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और आइए सभी लोग मिलके उसको शुरू करते हैं और प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है कि एक पासे की स्थिति दिखाई गई है। पासा ये ए है और ये पासा बी है। इसमें यह पूछा गया है कि संख्या 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। संख्या 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखिए मित्रों, इसको निकालने का एक बहुत आसान सा तरीका है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने प्रश्न पढ़ लिया होगा, तो इसे मैं रब कर देता हूं। जिस संख्या का यहां मैं लिख देता हूं कि 5 के विपरीत, 5 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। मित्रों ध्यान दीजिएगा, जब यहां पर इस तरह के पासे दे रखे हों, जैसे जिस तरीके के पासे की स्थिति यहां पर शो कर रहा है, इसमें 2, 6 और 4 दर्शाया गया है और 5, 1 और 4 दर्शाया गया है। अब मुझे इसमें सबसे पहले तो ये कंपेयर करना है कि हमारा कॉमन अंक कौन सा है। इसमें कॉमन नंबर कौन सा है। तो कॉमन नंबर यहाँ पर 4 है, यहाँ पे भी 4 है। 4 हमारा यहाँ पे सेम प्लेस पर मिल गया है। तो कल ही हमने इसके बात की थी कि जो बची संख्याएं होंगी वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगी। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है। पासा 2 पासे हैं यहाँ पर, पासा ए और पासा बी। इसमें यह पूछा है कि अपोजिट नंबर ऑफ 3, यानी कि 3 के अपोजिट विपरीत कौन सी संख्या होगी। 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले हमारा इसमें स्टेप 1 रहेगा इसको सॉल्व करने का तरीका कि उस संख्या को छांटे जो दोनों पासे में सेम है। यहाँ पर संख्या 2 और यहाँ पर संख्या 2, ये दोनों को पासे में यहाँ पर कॉमन है। जो संख्या कॉमन है उसको यहाँ पर हमें लिख देना है। ये पासा ए का है और पासा बी का है। अब हमको क्या करना है, इससे चल के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है और यहाँ से लेकर इसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के बाद में 2 के बाद पहली की संख्या कौन सी दिख रही है, यहाँ पे 3 दिख रही है और उसके बाद कौन सी संख्या दिख रही है, 5 दिख रही है। बात समझ में आई आपको। दूसरे पासे में देखेंगे कि 2 के बाद कौन सी संख्या आ रही है, 4 आ रही है। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे और उसके बाद में कौन सी संख्या आ रही है, 6 आ रही है। तो वहाँ पर 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर एक जोड़ा बन गया 3, 4 का और 5, 6 का। तो ये जो जोड़ा है ये और कोई जोड़ा नहीं है, ये विपरीत संख्याओं का जोड़ा है मित्रों। 3 का अपोजिट कौन सी संख्या हो जाएगी, फिर 3 का अपोजिट 4 हो जाएगी, 5 का अपोजिट 6 हो जाएगी और जो बचा 2 का अपोजिट कौन सी संख्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हमारे सवाल का आंसर हमको मिल गया है, ये हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न लिखा है, यहाँ पर 2 पासे, पासा ए और पासा बी दिखाए गए हैं। इसमें पूछा है कि संख्या 1 के विपरीत यानी अपोजिट कौन सी संख्या होगी। तो आइए देखते हैं। दोनों पासों में यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, ये दोनों संख्याएं कॉमन हैं। हमने पहले भी सीखा है कि जो संख्या कॉमन है उसको पकड़ना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पासे के घूमना है। तो 2 को हमने यहाँ पे लिख लिया, 2 को लिख लिया और बी के लिए भी 2 को हमने लिख लिया। 2 से चलने के बाद पहली संख्या पासा ए में कौन सी आ रही है, 1 आ रही है। उसके बाद में कौन सी संख्या आएगी, 5 आएगी। यहाँ पर 2 को पकड़ने के बाद में पहली संख्या कौन सी आएगी, 4 आएगी और नेक्स्ट कौन सी संख्या आएगी, 3 आएगी। तो जो जोड़ा बन गया है मित्रों वही एक दूसरे का विपरीत है, अपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का अपोजिट कौन सी संख्या हो गई, 4। यही हमारा उत्तर है। चलिए मित्रों, अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक पासे की स्थिति दिखाई गई है। ये खुला पासा है हमारा।
पासे के खुले स्थितियों के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था। कुछ स्थितियां और रह गई हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर विस्तार से समझ लेते हैं। यहाँ पर एक पासा है जिसमें इस सिरे पर x है, एक डेल्टा है और एक O है। यहाँ पर एक चौकोर आकृति है, यहाँ पर हैश है और यहाँ पर धन का निशान है। यहाँ पर 4 स्थितियाँ दिखाई गई हैं A, B, C, D, और हमें ये तय करना है कि कौन सा पासा हमारा संभव है, कौन सा गलत है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर इसका विपरीत निकालना है। तो इसका विपरीत, x का विपरीत O हो जाएगा। ये कल हमने बताया था, एकांतर क्रम में जो भी संख्या या चिन्ह हमारा आता है वो एक दूसरे का विपरीत होते हैं। यहाँ पर चौकोर आकृति है, जो चौकोर का विपरीत कौन सा हो जाएगा, धन हो जाएगा। और जो बचा डेल्टा, डेल्टा जो बचा और यहाँ पर जो बचा हैश, वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएंगे। अब हम आइए कल के ही भांति इसको चेक कर लेते हैं, किसमें हमारा अपोजिट चिन्ह उपस्थित है। देखिए यहाँ पर x और O एक दूसरे के अपोजिट हैं, यहाँ पर एक दूसरे को साथ में दे दिया गया। इसका मतलब ये पासा हमारा गलत हो गया। दूसरे में देखते हैं, x है तो इसका अपोजिट O होना चाहिए, चौकोर आकृति है तो इसके अपोजिट में धन होना चाहिए, और यहाँ पर डेल्टा है तो डेल्टा का अपोजिट हैश होना चाहिए। यह संभव हो सकता है कि हमारा पासा सही हो। तीसरा चेक करते हैं, यहाँ पर डेल्टा है, यहाँ पर O है और यहाँ पर हैश है। यहाँ पर हैश और डेल्टा एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट है, तो ये पासा हमारा गलत हो गया। यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर चौकोर आकृति है, धन है और O है। चौकोर आकृति धन का अपोजिट है, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ में हैं, इसका मतलब ये भी पासा हमारा गलत हो गया। तो बचा पासा हमारा B और यही हमारा सही उत्तर है। अब हम पासे की एक नई स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, विस्तार पूर्वक समझते हैं हम इसे। यहाँ पर एक पासा दे रखा है जो कि खुला हुआ है और इसके ये सारे फलक दिखाए गए हैं, जिसमें एक सेंटर पर O बना हुआ है, बाकी चारों कोने पर एक त्रिभुजाकार आकृति बनी हुई है जिसमें 2 रंगे हुए हैं और 2 सादे हैं। अब हमको ये समझना है और ये बताना है कि इन चारों में से जो A, B, C, D 4 स्थितियां दे रखी हैं, उसमें से हमारा संभव स्थिति कौन सी है, पॉसिबल कंडीशन कौन सी हो सकती है। देखिए यहाँ पर एक सादा डिब्बा है, उसी तरह करना है, घबराना नहीं है। सादा डिब्बा है तो सादे डिब्बे के अपोजिट कौन सा डिब्बा हो जाएगा, एक सादा डिब्बा हो जाएगा। यहाँ भी एक सादा डिब्बा है तो उसके अपोजिट सादा डिब्बा हो जाएगा, और जो O है उसके अपोजिट में हमारी ये वाली आकृति बनेगी कुछ, जिसमें 2 रंगीन रहेगी और 2 सादा रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो जरा कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपको समझ में आया और आपको वीडियो अच्छी लगी। आइए देखते हैं अब हमारा अपोजिट कौन सा किसमें मिल रहा है। यहाँ पर O है, O के साथ में हमें यहाँ पे अपोजिट मिल चुका है कि कलर और सादे वाली जो आकृति है वो हमारी होनी चाहिए, तो ये हमारा पासा गलत हो गया। जहाँ पर आपको O मिल गया वो भी पासा गलत है, और ये O मिल गया, O के अपोजिट ये हो नहीं सकता, ये भी पासा गलत है। तो बचा पासा हमारा D और यही हमारा सही उत्तर होगा। मैंने पासे से संबंधित जितने भी तरीके के कॉन्सेप्ट थे, जितने भी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसको मैंने लगवाने का और समझाने का पूरा प्रयास किया है। आप सभी इसके प्रश्न घर पर करिए, और अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इसे डाल सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सब्सक्राइब करने के बाद में जल्दी ही मिल जाएगी।